जब टीटी राम बाबू की आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और ट्रेन दादर की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें याद आया कि फर्स्ट क्लास के कपल बॉक्स में यात्रा कर रहे पुरुष यात्री ने उनसे आग्रह किया था कि कल्याण आने पर वे उन्हें सूचित कर दें। इसलिए वो यात्री को जगाने के लिए उसके बॉक्स की तरफ बढ़े। उन्होंने बॉक्स पर 4-5 बार नॉक किया पर कोई जवाब नहीं मिला। यह सोचकर कि कहीं यात्री सोया न रह जाए और उसका स्टेशन निकल जाए, टीटी राम बाबू ने गेट को धक्का मारकर खोल दिया। उन्होंने पाया कि बॉक्स की दोनों सीटें खाली थीं। उन्हें लगा कि यात्री शायद स्टेशन पर उतर गए होंगे। यह सोचकर वह बॉक्स से निकलने के लिए मुड़े ही थे कि उनका ध्यान नीचे वाली सीट की तरफ गया। सीट के नीचे से 2 हाथ बाहर निकल रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर उन्होंने सीट के नीचे झाँका तो पाया कि लड़की सीट के नीचे पड़ी हुई है। उन्होंने किसी तरह लड़की को बाहर खींचा। यह लड़की और दूसरा पुरुष यात्री इसी बॉक्स में साथ बैठकर यात्रा कर रहे थे। उन्हें लगा कि लड़की शायद जिंदा है, इसलिए उन्होंने तुरंत ट्रेन की चैन खींची और पुलिस की मदद से उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने लड़की को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। मुंबई पहुंचने पर ट्रेन के बॉक्स को सील कर दिया गया और मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी। लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता चला कि लड़की को पहले जहर दिया गया और बाद में उसका गला घोटा गया। जिस बॉक्स में लड़की की लाश मिली थी वहां लड़की का कोई सामान ना मिला, पर हाँ, उसकी एक उंगली में सोने की अंगूठी जरूर थी जिसमें पी अक्षर गुदा हुआ था। जिस उंगली में वह अंगूठी थी वह काली पड़ी हुई थी, जिससे पता चलता था कि अंगूठी को खींचकर निकालने की कोशिश की गई पर शायद कातिल उसे निकाल ना पाया। कोच के जिस बॉक्स में लाश मिली उसकी गहनता से जांच करने पर वहां पर एक मुड़ा तुड़ा सीजर ब्रांड का सिगरेट का डब्बा और बहुत सारी सिगरेट की बट्स मिली, जिससे पता चलता था कि किलर एक चैन स्मोकर था। यह घटना 16 अगस्त 1964 की है। उस समय ना तो संचार के साधन इतने बेहतर थे, ना यातायात के साधन, ना टेलीविज़न हुआ करता था और फ़ोन तो एक दुर्लभ वस्तु होती थी। उस वक्त ना तो फॉरेंसिक साइंस इतनी डेवलप थी, ना पुलिस के पास इतने साधन थे। फिर भी पुलिस ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से केस की जांच की और सिगरेट की कुछ बट्स, सोने की एक अंगूठी और टीटी की मदद से उस कातिल को पकड़ा और उसे सज़ा दिलवाई। इस दिलचस्प कहानी को आगे सुनाऊं इससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लीजिए। अब आगे। लाश पे मिले कपड़ों के आधार पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि लड़की दक्षिणी प्रांत की है। फिर जिस मद्रास मुंबई मेल में उसकी लाश मिली थी वो भी मद्रास से होकर मुंबई आ रही थी तथा टीटी ने इस बात की पुष्टि की थी कि यात्री मद्रास से ही ट्रेन में चढ़े थे। पुलिस ने जब रिजर्वेशन चार्ट की डिटेल खंगाली तो उसमें लक्ष्मी कंडा स्वामी और के कंडा स्वामी के नाम से टिकट की बुकिंग की गई थी, जबकि लड़की की उंगली पर मिली अंगूठी पी से थी। उसका पता भी मद्रास प्रांत का पाया गया, लेकिन जब पते को लोकल पुलिस के जरिए जांचा गया तो वो फेक पाया गया। ऐसे में पुलिस ने अनुमान लगाया कि नाम भी फेक ही होंगे। वैसे भी उस समय टिकट बनवाने के लिए किसी तरह की आईडी का प्रयोग नहीं किया जाता था। कातिल तक पहुंचने के लिए विक्टिम का सही नाम और पता मिलना जरूरी था और वो अपने आप में पुलिस के लिए एक चुनौती थी। लिहाजा पुलिस ने बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया, उसकी फ़ोटो खींची और मद्रास और उसके आसपास छपने वाले अखबारों में उसे छपवा दिया। पुलिस की कोशिश रंग लाई और 15 दिनों के बाद उनके पास सालेम के मिनाकल तालुका से एक डॉक्टर का खत पहुंचा, जिसमें ये दावा किया गया कि लड़की का नाम पप्पल है और वह उनके कस्बे की है। चूँकि लड़की के पास पी लेटर की एक अंगूठी मिली थी, इसलिए पुलिस भी इस बात के लिए आश्वस्त थी कि लड़की का नाम पप्पल हो सकता है। फिर भी उन्होंने उस डॉक्टर को जवाबी पत्र लिखा और यह आग्रह किया कि लड़की के परिवार से किसी व्यक्ति को शिनाख्त के लिए मुंबई भेजा जाए। डॉक्टर साहब दरिया दिल थे। उन्होंने अपने खर्च पे लड़की की मां को मुंबई पुलिस के पास में भेजा और उसने जा कर के
पप्पल की बॉडी की शिनाख्त की। अपने बयान में उसकी मां ने बताया कि उसकी 5 बेटियां हैं और सभी की शादी हो चुकी है। पप्पन तीसरे नंबर की है। पप्पन और उसके पति में मनमुटाव चल रहा है। 2 साल पहले उनका तलाक हो चुका था। पप्पन ने अपने पति पर मुआवजे घर खर्च के लिए दावा कर रखा है। शायद इसी वजह से उसके पति ने उसकी हत्या की होगी। मीनाकल पुलिस की मदद से मुंबई पुलिस पप्पन के पति की फ़ोटो मंगवाती है और टीटी को दिखाती है। टीटी कहता है कि ये वो आदमी नहीं था। तब पप्पन की मां गांव के प्रधान पर शक जताती है। गांव का प्रधान पप्पन को कोर्ट केस के सिलसिले में लाया ले जाया करता था। उसकी मां को शक था कि शायद प्रधान ने पैसों के लालच में आकर पति के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी हो या उस कोई अन्य कारण हो। पुलिस जब ग्राम प्रधान की कुंडली खंगालती है तो पाती है कि वो बहुत ही नेक और शरीफ इंसान है तथा वो स्मोकिंग और दूसरे नशों से दूर रहता है। फिर भी पुलिस उसकी फ़ोटो टीटी को दिखाती है और टीटी कहता है कि ये वो व्यक्ति नहीं है। तब मुंबई पुलिस लोकल पुलिस के साथ मिलकर उस कस्बे में रहने वाले सभी स्मोकर्स की लिस्ट बनाती है और बीड़ी और पान की दुकानों पर जाकर उन लोगों की हैबिट्स के बारे में पता करती है, उन लोगों से पूछताछ करती है। उस कस्बे के अधिकतर स्मोकर्स बीड़ी पीते थे और कुछ स्मोकर ही सिगरेट पीते थे। पर पुलिस का फोकस सिगरेट पीने वाले और ख़ास तौर पर सीज़र ब्रांड पीने वाले लोगों पर था। एक-एक करके पुलिस ने लगभग 100 स्मोकर्स की जांच की, उनसे पूछताछ की और उनकी फ़ोटो को टीटी के पास दिखाया, लेकिन उनमें से कोई भी कातिल नहीं निकला। अब केवल एक व्यक्ति, जिसका नाम प्लानू स्वामी था, उससे पूछताछ बाकी थी। वह गांव से बाहर गया हुआ था। इत्तेफाक से जब पुलिस आखिरी दिन अपनी छानबीन कर रही थी, तो प्लानू स्वामी गांव आया। पुलिस उससे पूछताछ करने जब पहुंची तो पाया कि वह सीजर ब्रांड की सिगरेट पी रहा था। यह भी पता चला कि 15 और 16 अगस्त को वह अपने गांव में नहीं था। पुलिस उसे अपने साथ थाने ले आई और पुलिसिया पूछताछ के आगे वह टिक न सका और तुरंत तोते की तरह सारी बातें कबूल कर ली। प्लानू स्वामी ने बताया कि वह पप्पल से प्रेम करता था और इस प्रेम में उसने अपनी सारी कमाई, सारी पूंजी पप्पल पे लुटा दी थी। उसे उम्मीद थी कि पप्पल उससे शादी करेगी। पप्पल की तलाक को 2 साल हो चुका था, लेकिन वो शादी में आनाकानी कर रही थी। 2 साल से पप्पल को महंगे गहने, महंगे कपड़े देते-देते और जगह-जगह घुमाते-घुमाते वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उस पर ऊपर से पप्पल उससे शादी करने को तैयार नहीं थी। एक दिन उसे पप्पल से पैसों की ज़रूरत पड़ी। जब उसने पप्पल से पैसे मांगे तो पप्पल ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। यह बात उसे बहुत बुरी लगी। उसने उससे कहा तो कुछ नहीं, पर उसने यह प्लान बनाया कि वह पप्पल से अपनी सारी चीज़ें वापस लेगा। इसीलिए उसने पप्पल को मारने की योजना बनाई। एक दिन उसने पप्पल से अपने साथ मुंबई घूमने आने का न्योता दिया। उसने कहा कि वह पप्पल को मुंबई का सिनेमा जगत और दूसरी फ़ेमस चीज़ें दिखाएगा। उसने पप्पल से कहा कि वहाँ पर वो खूब सारी तस्वीरें भी खिंचवाएँगे, इसलिए पप्पल अपनी अच्छी-अच्छी साड़ियाँ और सारे गहने रख ले। उसने गलत नाम और पते से टिकट करवाई ताकि उसे पकड़ा ना जा सके। प्लानू ने जानबूझ के गलत नाम और पते से टिकट बुक कराई ताकि उसे पकड़ा ना जा सके। पप्पन को इस बात की जानकारी थी कि गलत नाम और पते से टिकट बुक कराई गई है, पर प्लानू ने उसे कहा था कि चूँकि अभी उन दोनों ने शादी नहीं की है, इसलिए अगर वे सही नाम से जाएँगे और अगर किसी को पता चलेगा तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पप्पन ने भी इस बात पे कोई आपत्ति नहीं जताई। यात्रा के दौरान उसने एक रंगहीन ज़हर अपने साथ रख लिया था, जिसे वह पप्पन को पानी में देकर पिलाना चाहता था। उसे पता था कि मुंबई पहुँचते-पहुँचते ट्रेन खाली हो जाएगी और फर्स्ट कोच में तो यात्री होने का सवाल बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए अपनी योजना के अनुसार उसने मुंबई पहुँचने से जस्ट 2-3 स्टेशन पहले ही पप्पन को ज़हर पिलाया और उसके बाद उसका सामान लेकर उतरने की कोशिश करने लगा। पर पप्पन उस समय तक
होश में थी, इसलिए पप्पन ने उसके साथ स्ट्रगल किया, इसलिए उसने पप्पन का गला दबाकर मार दिया। उसके इकबालिया कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसकी तस्वीर टीटी को दिखाई तो टीटी ने कहा, हाँ, यही आदमी है जो उस लड़की के साथ उस रात यात्रा कर रहा था। बाद में कुछ और लोगों ने इस बात की गवाही दी कि उन्होंने पलानू और पप्पन को एक साथ चेन्नई स्टेशन पर देखा था। पुलिस की चार्जशीट, सबूत और गवाहों के आधार पर पुलिस ने पलानुस्वामी को 14 साल कैद की सज़ा दी थी। इस तरह कुछ सिगरेट की बट्स, एक टीटी और एक अंगूठी की मदद से पुलिस ने एक कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाया। सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली कहानी।